बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211 की मिड टर्म की तैयारी की, और आप इसकी मिड की तैयारी कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो भी अपडेट हुआ है। न्यू जो हैंड आउट्स हैं वो असल वाले कौन से हैं जो आपने करने हैं, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी, क्योंकि पिछली जो फाइल्स हैं, पिछली जो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं वो आपको काम नहीं आएंगी। तो आप इसकी तैयारी कर कैसे सकते हो इसको हैंड आउट्स को यूज़ करते हुए, और इसका टोटली पेपर जो है ना वो MCQs बेस्ड है। तो आप MCQs कैसे अटैम्प्ट कर सकोगे, इसका पेपर कितना आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका जो आंसर है इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और लाइव आपको एक छोटा सा मेथड भी शेयर करूंगा कि कैसे आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्टली तो देखिए, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। साथ में ही पिन कमेंट के अंदर एक प्लेलिस्ट दी है मैंने मिड टर्म तैयारी की, जिसमें मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स की मिड टर्म तैयारी जो है ना वो अपलोड कर दी है। और उसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ना सिर्फ वीडियोस बल्कि ऐसे लिंक भी दिए जा रहे हैं जिसमें आपको फाइल्स देखने को मिलेंगी, करंट पेपर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम MGT 211 की बात करें तो तैयारी करने का जो पहला स्टेप होता है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि तैयारी करने का जो पहला स्टेप है मैं हमेशा रखता हूँ वो है उस सब्जेक्ट का सिलेबस और पेपर पैटर्न। और अगर हम MGT 211 की यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आए तो हमें 1 दिसंबर को एक इन्होंने मिड टर्म एग्जामिनेशन जो है वो सिलेबस और पेपर पैटर्न दिया था। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका 6 जो थीम है वो हमने करनी है, इसके थीम जो है ना वो 6 तक हमने करनी है। और इसका जो पेपर आएगा वो ओनली ऑन MCQs बेस्ड होगा। अब कितने MCQs बेस होंगे, बेसिकली आपके पास 40 MCQs का पेपर होगा और कोई चॉइस नहीं होगी। आपने सारे क्वेश्चंस लाजमी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, मतलब कि लाजमी है, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। एक तो डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा डाउट क्लियर करता चलूँ कि अगर इस सब्जेक्ट के आपको पिछली जितनी भी हैं पास्ट जो फाइल्स हैं, ठीक है, फाइल्स और वीडियोस जितनी भी हैं, शॉर्ट लेक्चर जो पास्ट है इस सेमेस्टर से हट के जो थी, वो अब आपको किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। इसके ये जो आप हैंड आउट्स देख रहे हो ना, ये इसके न्यू हैंड आउट्स हैं और इसके अंदर सारा कुछ न्यू है। जो पिछली इसकी चीज़ें हैं वो आपको काबिल कबूल नहीं है, आप कभी भी वहाँ से तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। दो आपके डाउट क्लियर हो गया। अब तीसरा जो मेन हमारा इशू है वो ये है कि हम इसकी तैयारी करें कैसे। MCQs इससे जो आएंगे वो कैसे आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ है MCQs आने की वो क्या होंगी, और वो टेक्नीक आप यूज़ कर सकोगे जिसके ज़रिए आप MCQs को तैयार कर सकते हो। चलें, सबसे पहले देखें इसके हैंड आउट्स हैं। अब इसके हैंड आउट्स आप असल वाले अगर डाउनलोड करना चाह रहे हो, ये मैं समझा दूँ आपको, क्योंकि आपने बोलना है कि हमारे पास हैंड आउट्स ही नहीं है और मैं हर बंदे को नहीं दे सकता ऐसे इंडिविजुअल में। आपने यहाँ पे आना है, अपने अनाउंसमेंट की ये जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है ना उस सब्जेक्ट का, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे इसके हैंडआउट्स आ जाएंगे, और यहाँ से आपने ये जो तीर का निशान है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आपने कोशिश करनी है ये हैंडआउट्स ही डाउनलोड करने हैं और इनको ही तैयार करना है, पावर पॉइंट्स को आपने नहीं तैयार करना, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि जो हैंडआउट्स हैं वो थोड़ा डिटेल्ड में होते हैं, ये वाले जो मैं आपके सामने ओपन करके बैठा हूँ, और PPTs थोड़ा सा शॉर्ट होते हैं वो, क्योंकि PPTs बेसिकली लेक्चर प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं कि टीचर उधर से लेक्चर दे रहा होता है, PPTs को यूज़ कर रहा होता है, मोटे मोटे पॉइंट होते हैं वो आप लोगों को समझाते जाते हैं, ठीक है। डिटेल्ड जो होती है वो बेसिकली हैंडआउट्स के अंदर होती है। तो ये वाले वो हैंडआउट्स हैं जो हम अब करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, आपने करनी है 6 थीम, ठीक है, और 6 थीम करने में आपका जो टाइम लगेगा वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 6 घंटे लग सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखें, थीम नंबर 1 है हमारे पास, और इसकी जो हमारे पास हेडिंग है, द ह्यूमन जर्नी ऑफ बिजनेस फ्रॉम द स्टोन एज टू द एज ऑफ AI, ठीक है। स्टोन बिजनेस से लेके, मतलब कि स्टोन एज से अब AI के दौर में आ गया है ह्यूमन। तो इसके ये जो सारा बिजनेस वाला सीन है ये कैसे है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर जो टेक्निक आपने यूज़ करनी है वो सिंपल है। आपने, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो टोटली MCQs बेस है, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मोटी मोटी हेडिंग वाली जो चीज़ होगी उसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। मोटी मोटी हेडिंग जितनी भी होती है उनको आपने मिस नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक न्योलिथिक रिवोल्यूशन बयान की गई है। अब ये क्या होती है, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होती है, लेकिन ये हाईलाइटेड चीज़ है पैराग्राफ के अंदर, इसको आपने नहीं छोड़ना। इसी तरह अगर आप नीचे आओ तो ये जो इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना वगैरह का, ये भी क्या है, हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको भी आपने
छोड़ना नहीं है। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है तैयारी करने की वो ये होती है कि आप खुद को एज़ अ टीचर कंसीडर करो, ठीक है? एज़ अ टीचर कंसीडर करो और आप ये सोचो कि यार ये जो पैराग्राफ है ना इससे मैंने खुद एमसीक्यूज़ बनाने हैं, ठीक है? किन के लिए बनाने हैं? अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? और आपने क्या करना है एक पैराग्राफ पढ़ा और हाइलाइट कर लिया कि यार इसमें से ये एमसीक्यूज़ बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो अगर मैं इसको हाइलाइटेशन भी साथ में स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनिशिएंट सिविलाइजेशन सच एज़ मेसोपोटामिया इजिप्ट, ठीक है। अब मेसोपोटामिया के अंदर जो इनिशिएंट सिविलाइजेशन थी वो कहाँ पे थी? इजिप्ट में थी बेसिकली। और इंडस वैली किया, ठीक है। देन चाइना किया। लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड की जो फाउंडेशन थी वो किसने मतलब कि लेड की थी? तो वो उसमें इजिप्ट आ जाता है, मेसोपोटामिया आ जाता है, इंडस वैली आ जाता है और चाइना आ जाता है। ये चार हैं। अब ये अगर अब वो आपसे पूछ लेते हैं सिंपल आपके पास आ जाता है इसके एमसीक्यूज़, उसमें आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, आपने कोई एक से चूज़ करना है और ये लिख देना, ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे आओ, ये जो क्यूनिफॉर्म है ये भी एक एमसीक्यूज़ बनता है। अगर आप थोड़ा सा डाउन आओ, यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। आप इनको देखो, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे चाइना की अगर हम बात करें, ठीक है। सिंपल एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाइना कंट्रीब्यूटेड सिल्क जेड टी टू द वर्ल्ड थ्रू द सिल्क रोड। अब चाइना जो बेसिकली क्या कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था सिल्क, टी और वर्ल्ड को जो मतलब ट्रेड कर रहा था ना, अपनी चीज़ें कंट्रीब्यूशन दे रहा था उनको, तो वो किसके थ्रू कर रहा था? सिल्क रोड के ज़रिए। अब ये एमसीक्यूज़ आ सकता है आपके पास, ठीक है। या इसका ये भी आ सकता है कि सिल्क रोड के ज़रिए कौन-सी कंट्री जो थी वो कंट्रीब्यूट कर रही थी टू दी वर्ल्ड, यानी कि ट्रेड, जो वर्ल्ड की ट्रेड हो रही थी उसके अंदर दूसरे ममालिक जो हैं, दूसरे ममालिक उनको अपना बिज़नेस वो कैसे सेल कर रही थी, ठीक है। तो सिल्क रोड के ज़रिए कर रही थी। समझ आ रही है? इसी तरह यहाँ पे ज़िन है, SXIN, ठीक है। अब इसका जो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है? ट्रस्ट एंड सिंसियरिटी। ये आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकता है। मतलब कि इतने ईज़ी आ सकते हैं, आपको वो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप थोड़ा-सा अगर मेरी नज़र से देखो ना, थोड़ा-सा भी पढ़ लो ना, आपका हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप आओ, अब यहाँ पे कल्चरल हब्स हैं और इकोनॉमिक है, ठीक है। अब कल्चरल हब कौन से एरियाज़ हैं? उसमें आपके पास उन्होंने दिए हैं प्लेसेस लाइक अगोरा ऑफ ग्रीस एंड खान इल खलीली इन कैरो, ठीक है। अब ये जो दो प्लेसेस हैं ये क्या है? एज अ कल्चरल क्लब के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। मार्केट जो एनिशिएंट मार्केट हुआ करते थे, एनिशिएंट बाजार हुआ करते थे उसके अंदर। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे ही आप पैराग्राफ पढ़ो, उसको एक्सप्लेन करते जाओ कि यार यहाँ पे ये जो चीज़ है ना वो बन सकती है, एमसीक्यूज़ बन सकता है, उसको हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। हाईलाइट नहीं करना आता तो कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसमें तो आप सिंपल ये जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज है ना इसको यूज़ कर सकते हो और इसमें आपको हाइलाइटेशन का पूरा यहाँ पे प्रोसेस मिल जाता है जहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल के अंदर भी पीडीएफ हाइलाइटर्स होते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख लो, कोई एक सर्च कर लो कि मोबाइल में पीडीएफ को हाईलाइट कैसे किया जाता है या पीडीएफ टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे किया जाता है, तो वो कोई ना कोई ऐप होगी जिसके ज़रिए आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही होगी होप सो आपको कि कैसे आप इसके एमसीक्यूज़ तैयार कर सकते हो। और इसके हम बात करें ना तो मतलब कि जो आपके 6 हैं ना वो कुछ ज़्यादा नहीं बनने, थोड़ा-सा सिलेबस बनेगा मेरे ख़्याल से और आप उसको ईज़िली कर भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कितने बनते हैं? 34 पेजेज़ बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक 34 पेजेज़ बनते हैं, आप देख सकते हो। और 34 पेजेज़, एक पेज पे अगर आप थोड़ा-सा भी टाइम भी लगाओ ना, आपने कुछ चीज़ें जो होंगी वो आपने छोड़ते जाना है, ठीक है। जो मोटी-मोटी चीज़ें उनको करते जाना है और इंशाल्लाह आप देख लेना आपको मोटी-मोटी चीज़ों में से ही एमसीक्यूज़ आएगा। और जो तरीका मैंने बताया है कि आप एमसीक्यूज़ बनाएँ, खुद बनाएँ, एज़ अ कंसीडर करें खुद को कि यार आप टीचर हो, अपने स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़ बना रहे हो और प्रोबेबिलिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि हाँ यार ये एमसीक्यूज़ बन सकता है, हाँ यार ये इसका ये एमसीक्यूज़ बन सकता है। मतलब कि मल्टीपल जो एमसीक्यूज़ एक ही पैराग्राफ से बन सकते हैं वो आपकी नज़र में आने चाहिए। अगर आप इस सोच से रख के तैयार करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपकी ये तैयारी ईज़िली हो जाएगी, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके अलावा इसको जो एक चीज़ रह जाएगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हो जाएगी इसके करंट पेपर्स। अब करंट पेपर्स अगर आपको चाहिए तो वो हमारा ये व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ चुके हैं और ये थोड़े से दिन के अंदर आए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं डिटेल्स भी शेयर करता रहता हूँ, अपडेट भी शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे वीडियो तो नहीं ना बन सकती। इसी तरह इंशाल्लाह करंट पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके इसकी तैयारी के अंदर चार चाँद लगा देंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कहाँ-कहाँ से जो पेपर है ना वो आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, ठीक है।
और कौन से चैप्टर जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बस जो मैंने टेक्निक बताई है उसके ज़रिए अगर आप फॉलो कर लो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इसी तरह मैं मज़ीद जो है ना वो मिड टर्म की तैयारी की वीडियोज़ बनाऊँ। इंग्लिश की भी बना दी है, CS 201 की भी बना दी है, CS 101 की भी बना दी है, और मल्टीपल जो असाइनमेंट्स है वो भी अपलोडेड है। सारा कुछ अपलोडेड है, बस आप लोगों की थोड़ी सी मज़ीद सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।